नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री रमाकांत दामोदर संखे, नूतन विद्या मंदिर उमरोली पालघर, आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी इकाई पहली पूर्ण विश्राम इस पाठ का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखो, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी ने कहा कि सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं। यानी बीमा मतलब सुरक्षा, वो आ पड़े हैं तो उनका हमें क्या करना है, पैसा चुकाना है। यानी भुगतान मतलब पैसा चुकाना और भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। यानी वहां जाएंगे तो दोपहर का धूप होगा तो आंखों को तकलीफ होगी, इसलिए चश्मा भी ले लेना। और पूरे शरीर को धूप लगेगी, वहां बहुत धूप होती है, इसलिए छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए वहां, क्योंकि वहां बहुत तेज धूप पड़ती है और वह तेज धूप में पूरा शरीर पर धूप का परिणाम होता है, इसलिए वो छाले न पड़े, इसलिए क्रीम लेने के लिए कहती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। श्रीमती एक के बाद कहती जा रही थी, रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर और उसके साथ साथ कैंची, ब्रश और सब तो लिया, लेकिन उसे नेल कटर नहीं मिल रहा था और इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी। और लेखक ने कहा, उसके पति ने कहा, जाने तो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो तूने ले ली है ना। इधर मैं अपने लिए नए अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखो, वो लोग पूर्ण विश्राम करने के लिए 2 दिन जुहू पर गए और जाते जाते इतनी तैयारियां कर रहे थे कि वहां जाकर एक अखबार, 2 दिन पूरा समय उन लोगों को मिलने वाला था, तो बैठे बैठे क्या करेंगे। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा था, पूरा आराम करना चाहिए। मतलब वो 2 दिन में कुछ काम नहीं करना है, खाना पीना सोना, बस इतना ही काम करना है, तब कहीं आपको पूर्ण आराम मिलेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ तो सारे सामानों की एक पूरी यादी करके अपने साथ ले ली है। तो वहां बताया नया अखबार और किताबें उन लोगों ने थैले में भर ली। और क्यों? क्योंकि उन किताबों का इन्हें यहाँ बताया है कि समालोचन मतलब किसी वस्तु के गुण दोष बताना, और इस तरह से उस थैली में किताबें ले ली। और जो किताबें क्यों ली? क्योंकि वहां समय मिलने वाला था, इन्हें खाली समय में मैं किताबें पढ़ लूंगा। आखिरी 3 किताबें थैले में भर ली और कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी। मतलब लेखक को कविता करने में लगन होना, धुन सवार होना, लगन होना। और उनकी कई कविताएं जो उन्होंने लिखी थी, उस कविताओं के कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, उन्हें भी जमा किया और सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए एक अच्छी जगह जुहू से बेहतर कहाँ हो सकती है, वह जगह हमें कैसे कहाँ मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे।
5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे में खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। वो लोग आखिर सारा सामान भर के तैयार हो गए। अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर वो लोग जुहू पहुंचे और वहां 5-7 मिनट में वो लोग स्वप्नलोक मतलब सपनों की दुनिया में जा पहुंचे और वहां जाकर वो घूमने लगे। स्वप्नलोक मतलब सपनों की दुनिया, विचरते का अर्थ है घूमना। वो लोग पति पत्नी समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर बहुत सारे लोग घूमने आए थे, मजा लेने आए थे और समुद्र में एक ऊंची लहर आई और उन लहरों ने उन दोनों को ढक दिया। मतलब उन दोनों के सिर के ऊपर से वो लहर गई और लहर की उस जोरदार आघात से, आघात का लिए यहाँ नया शब्द आया है थपेड़। थपेड़ का अर्थ है आघात। और लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में मतलब दिमाग में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने अपने पति से कुछ कहा। तुम्हें याद है ना कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। मैं कहूं था, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना, भयभीत होना। मैंने कहा, चलो छोड़ अब इन चिंताओं को, जो होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। जैसे श्रीमती जी को एक लहर की उस थपेड़ से श्रीमती जी के दिमाग में एक नई स्फूर्ति आ गई और उसे याद आ गया और अपने पति से पूछा कि तुमने बरामदे की खिड़कियों को अंदर से बंद कर दिया है ना। तो वो घबरा गई, वो चिंताओं में पड़ गई। पति ने कहा, छोड़ इन चिंताओं को, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी बात तो उनकी आंखों में, जैसे ही अब पति ने अपनी पत्नी को कहा, छोड़ उन चिंताओं को, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उनके पत्नी के दिमाग में जो प्रश्न निर्माण हुआ था वो जा ही नहीं रहा था। कौन सा प्रश्न था कि बरामदे की खिड़की अंदर से बंद तो की है ना। तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके कांपते होठों पर ही यही शब्द थे, अब क्या होगा। हम तो यहाँ 2 दिन के लिए यहाँ पूरा विश्राम करने आए हैं और वहां घर की खिड़कियां तो खुली ही नहीं होंगी। उन्हें याद नहीं, इन्हें वह सब सामान इकट्ठे करने में जुटे हुए थे, उनको ध्यान ही नहीं था। अचानक उसे याद आ गई। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। अगर यहाँ बताया है कि खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा, यही सोच में उनका मन बहुत व्याकुल हो गया था और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आ गए। इन्हें यहाँ देखो कि वह जुहू पर गए थे, वहां जाकर भी घर का ही बारे में सोचते थे, घर की बरामदे की खिड़कियां खुली रही होगी, ऐसे उनको लगा था। उस चिंताओं ने श्रीमती जी व्याकुल हो गई थी और उन्हें कहा कि हम लोग यहाँ आए हैं धड़कन का इलाज, जो हमें यहाँ आराम नहीं मिलता है, यानी हमारे सीने में या बहुत तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ दूर करने के लिए, आराम करने के लिए हम जुहू पर आए हैं। और यहाँ आया था तो 2 गुना और भी बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया और भी तकलीफें बढ़ गई। और लेखक ने तेजी से मोटर चलाई और मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन लेखक का हृदय भी
उससे ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से वो लग गए थे उसे दूनी रफ्तार से वो वापस घर आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। मतलब बदस्तूर का अर्थ है अच्छी तरह से, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। अभी यहाँ देखा, घर जैसे ही वह तेज रफ्तार से मोटर चले और घर आकर पहुंचे और आकर देखा कि खिड़की की चटकनी ठीक तरह से लगी हुई थी। और लेखक नहीं लगा था, लेकिन लेखक को याद नहीं था। लेखक के दिमाग में भूत सवार था। वो 2 दिन पूर्ण विश्राम करने के लिए जुहू पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। उसी सिलसिले में लेखक भूल गया था और यहाँ आकर देखा कि श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई और लेखक को पूरा याद रह गया पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो इस तरह से लेकर देखो कि बच्चों कि हम दिन रात हम काम करते हैं, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, दिन रात काम कर सकते हैं। तो काम के साथ साथ हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमें पूर्ण विश्राम की जरूरत है। लेकिन पूर्ण विश्राम भी इस तरह से करना चाहिए जिस तरह हमारा दिमाग में दूसरा किसी काम के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए।